गर्मी के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि अचानक घर या दफ्तर में कई लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें होने लगती है। किसी को उल्टी, किसी को दस्त, तो किसी को पेट में मरोड़ की शिकायत। ज़्यादातर लोग इसे सीधे तौर पर खाने की वजह मान लेते हैं, लेकिन हकीकत इससे कई ज़्यादा मुश्किल है। डॉक्टरों का कहना है कि जिसे हम आमतौर पर फूड पॉइजनिंग कहते हैं, वह अक्सर कई कारणों से मिला जुला असर होता है। इसमें गर्मी, खाना रखने का तरीका, पानी की क्वालिटी और आसपास का वातावरण सबकी भूमिका होती है। दरअसल गर्मी सिर्फ असहज महसूस करने तक सीमित नहीं है, यह खाने की सुरक्षा पर भी सीधा असर डालती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे बैक्टीरिया तेज़ी से पनपने लगते हैं। कई बार खाना देखने और सूंघने में बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, लेकिन उसमें माइक्रोब्स खतरनाक स्तर तक बढ़ चुके होते हैं। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि बीमारी सिर्फ खाने से हुई है, लेकिन कई बार असली वजह पानी होता है। पीने का पानी, पेय पदार्थों में डाली गई बर्फ या कच्चे फल सब्जियां जिन्हें ठीक से साफ नहीं किया गया, ये सभी इन्फेक्शन के सोर्स बन सकते हैं। खास बात यह है कि पानी को लेकर हम उतनी सावधानी नहीं बरतते जितनी खाने को लेकर करते हैं, और यही चूक भारी पड़ सकती है। गर्मियों में खान पान की आदतें भी बदल जाती हैं। बाहर खाना, यात्रा के दौरान खाना या सड़क किनारे से कुछ लेना, ये सब आम हो जाता है। ज़्यादातर सब ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी इनमें से कोई एक चीज़ समस्या पैदा कर देती है, और यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि असल कारण क्या था। अगर एक ही घर में कई लोग एक साथ बीमार पड़ते हैं, तो यह ज़रूरी नहीं कि वजह वही खाना हो। कई बार यह इन्फेक्शन एक दूसरे में फैलता है, जो आमतौर पर वायरस के कारण होता है, जैसे गंदे हाथ और साफ सफाई की कमी इसके पीछे की बड़ी वजह बनती है। इसके अलावा गर्मी में शरीर खुद भी ज़्यादा दबाव में रहता है। पानी की कमी, अनियमित भोजन और तेज़ तापमान डाइजेशन सिस्टम को सेंसिटिव बना देते हैं। ऐसे में वही खाना जो पहले कभी नुकसान नहीं करता था, अब परेशानी पैदा कर सकता है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में यह समस्या कुछ दिनों में ही ठीक हो जाती है, लेकिन अगर उल्टी लगातार हो, तेज़ बुखार हो, मल में खून आए या शरीर में पानी की कमी के संकेत दिखे, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।